12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिव भगवान जी की शयन आरती की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें लेकिन ओंकारेश्वर के दर्शन करे बिना अधूरे हैं। इसीलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को माधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी माधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज माधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को माधाता पर्वत कहा जाने लगा। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिस्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। आइए कथा के माध्यम से जानते हैं इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, नारद जी के समक्ष पहुंचे। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी, जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने शिव भगवान की आराधना करने का निश्चय किया। जहां पर साक्षात ओंकार विद्यमान है वहां पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। तब शिव जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहां कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओंकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री ओंकारेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। देवस्थान समर्हेतत् मत प्रसादात् भविष्यति अन्नदान तप पूजा तथा प्राण विसर्जनम ये कुर्वन्ति नरास्तेषां शिवलोक निवासनम अर्थात ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से ये देवस्थान के समान ही है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान तप पूजा आदि करता है अथवा अपना प्राणोत्सर्ग यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। इनमें पहली मंजिल को छोड़ शेष चारों मंदिर में भगवान भोलेनाथ मुख्य शिखर के नीचे स्थापित हैं। प्रथम मंजिल यहाँ महाप्रसादी वाले भाग में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। मंदिर का द्वार छोटा है। मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग अभिषेक प्रतिबंधित है। मंदिर प्रांगण में स्थित अभिषेक हॉल में पुजारियों द्वारा अभिषेक संपन्न करवाया जाता है। दूसरी मंजिल ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंकु के आकार का है।
तीसरी मंजिल पर भगवान परमेश्वर सिद्धनाथ लिंग है। तीसरी मंजिल पर स्थित सिद्धनाथ लिंग शिखर के ठीक नीचे है। चौथी मंजिल पर भगवान गुप्तेश्वर लिंग है। पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग विराजमान है। भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमें मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद।